कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो। यह कहावत उस समय चरितार्थ होती है जब एक दूरस्थ अंचल के गांव का किसान अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर उम्र के पड़ाव को दरकिनार करते हुए चीन जैसे देश में जाकर खेती की बारीकियां सीखना सिखाना तथा फिर अपने गांव में लगातार ही जैविक खेती के जरिए तथा स्वयं के द्वारा जैविक खाद तैयार करके अपनी फसलों को तैयार करना तथा उन्हीं फसलों के द्वारा जैविक के प्रोडक्ट तैयार कर उन्हें बाजार में उतार कर आमजन की सेहत का ख्याल रखना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मोदी के सपनों को साकार करना जैसे कार्य जिला मुख्यालय से करीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों से घिरा हुआ 150 से 200 की आबादी में एक छोटा सा गांव बासनिया रामपुरा मनासा के किसान भागीरथ नागदा उम्र 72 वर्ष अपनी सकारात्मक सोच के सहारे आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जहां जिले के कई बड़े अधिकारी तथा कई देशों के कृषि अधिकारी इस गांव में जाकर उनकी खेती की तकनीकी कुछ समझने के लिए पिछले कई सालों से खेती के तरीकों को देख रहे हैं तथा वह कई मौके पर जिले के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए नीमच जिले में एवं राजधानी में जाकर किसानों के लिए अपनी बात रख रहे हैं तथा कई प्रदेशों के किसानों के लिए एक प्रेरणादायी किसान बन रहे हैं, जिनसे किसान लगातार फोन के माध्यम से रोजाना नई खेती के बारे में राय लेते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और आपके साथ मैं हूं मोहन नागदा। नीमच जिला मुख्यालय से तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ियों से घिरा हुआ छोटा सा गांव, वहां के एक किसान ने किस तरह मोदी के सपनों को साकार कर रहे हैं, किस तरह से जैविक खेती से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास रखते, अपनी मेहनत और लगन से किस तरह से वह इस देश के इस विकास में अपना अहम हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ आज मौजूद है जिन्होंने कई बार विदेश जाकर के नई नई खेती में तकनीक अपना कर के और वहाँ पर अपने देश के लिए कुछ सीखा है और वापस अपने देश में आकर के नई तकनीक से जैविक खेती के माध्यम से किसानों को लगातार ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ किसान मौजूद है। भागीरथ जी नागदा, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका वॉइस ऑफ एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। आपने कई बार विदेश यात्राएं की है और लगातार ही आप जैविक के खेती के माध्यम से नवाचार कर रहे हैं। आप लगातार गेहूं या अन्य जो भी फसलें हैं, तो आप हमारे किसानों को बताइए किस तरह आप ये कार्य कर रहे हैं। मैं करीब 15-16 साल से लगातार 7-8 से जब से आत्मा योजना आई जी, नीमच से हम जुड़े, कृषि विभाग से, आत्मा योजना से, केवीके से, तो हमने सर्वप्रथम ये गाय का जीवामृत बना करके फसल पे छिड़कना और नाली से पानी में टपक योजना से देना जी, और इसी तरह से 10 पत्ती अर्क बनाते हम। जी जी, ये 10 पत्ती अर्क तैयार है, इसको भी हम मेडिसिन के रूप में फसल पर तैयार करते हैं। और धीरे धीरे हमने खेती तो ऑर्गेनिक कर ही रहे, उसके साथ साथ औषधि फसलें का ये किया और 7-8 में हम लोगों ने ये केचुआ वर्मी कंपोस्ट बनाना चालू कर दिया था। तो ये इससे हमारी बहुत फसलें इतने ज़बरदस्त और खेत बिल्कुल मुलायम, हल्का फुल्का ट्रैक्टर भी आपका बिना कम खर्चे में ज़मीन को हाँक देता है। जी जी, और बहुत ही शानदार। जी,
इसका हमको प्रॉफिट मिलता है। जी जी। तो इससे हम गेहूं, धनिया, चना, मेथी, अलसी और मेन अश्वगंधा बहुत बड़े स्तर पे करता हूं मैं। तो कुल मिला के आपका कहना है कि आप लगातार ही पूरी खेती ही जैविक से कर रहे हैं? पूरी खेती जैविक करता हूं। और अश्वगंधा पर तो मैंने जी बहुत ही शानदार हमारी खुद की उगाई हुई फसल का एक प्रोडक्ट तैयार किया है। ऑर्गेनिक अश्वगंधा का पाउडर है और बहुत बड़ी ही बात कही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक गांव, कितना देहाती गांव है, जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर किस तरह से उन्होंने एक जैविक के जो प्रोडक्ट है अश्वगंधा का पाउडर का, जो कि बहुत अनिवार्य एक तरह से आप माना जाए तो किसान मतलब आम जन के लिए जरूरी है। इससे मोदी जी का बहुत सारे मोदी जी का जो सपना है उसको साकार कर रहे हैं। और इसके बहुत ही फायदे हैं। अश्वगंधा का जो ये पाउडर है उन्होंने खुद ने तैयार किया है, किस तरह से शानदार पैकिंग और किस तरह से ये और भी बताएंगे आपको किस तरह से आपने इस तरह से इस प्रोडक्ट को हमने इसको प्योर ऑर्गेनिक तैयार करके मशीनें लाए हैं, पल्वेलाइजर वगैरह और अलग अलग पैकिंग किए मंगवा करके इसको हमने बाजार में उतार दिया है अमेजोन पे। और ये बहुत बेस्ट हमारा जो खाद है ये केंचुए तैयार करते हैं और इसी को हम सारी ज़मीन में इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से मैं सभी किसान भाइयों को भी बोलूँगा कि आप लोग भी इसके ऊपर आएँ। और ये इस तरह से अभी जो अफीम का सीज़न चालू हुआ, अफीम, लहसुन और सारी फसलें, तो ये बहुत ही शानदार केंचुए का वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार है और मेरे पास बहुत ऑर्डर भी आ रहे हैं। किस तरह वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद होता है वो बहुत ही खेती के लिए एक बहुत वरदान साबित हो रहा है। और किस तरह से बिल्कुल आप ये मान लीजिए केमिकल रहित जो फसल होती है वो होती है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो केचुआ खाद से यह खेती भी करते हैं। तो किस तरह से किसानों को भी इस तरह से इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए ताकि जो रसायन से मुक्ति मिल पाए और जैविक को बढ़ावा मिल पाए, जिससे कि किसान और भी कम लागत में ज़्यादा फायदा होता है और स्वयं का भी ये तैयार करते हैं। किस तरह देखिए आप ये अभी सीजन चालू है अफीम का और उसके लिए लहसुन अफीम के लिए मेरे पास ऑर्डर आने लगे और बहुत ही बेहतरीन खाद। तो सभी को मैं यही बोलूँगा कि भाई दवाई के बजाय, रासायनिक खाद के बजाय आप इसका उपयोग करें और अपनी ज़मीन को सुधारें ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मोदी जी का सपना साकार होगा और अपने भारत में अपनी भूमि माता को कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए ऐसे किसान रसायन से मुक्ति अभियान के तहत आप देख रहे हैं कि किस तरह से और लगातार इस ओर है कि भाई रसायन से मुक्त हमारा सभी प्रोडक्ट हो, किस सभी प्रकार की फसलें हो, तो उससे किसान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और निश्चित ही आम जन के लिए भी रसायन से मुक्त होगा। तो निश्चित ही बीमारियां जो हम देख रहे हैं कि इन वर्षों में विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही है और रसायन से ही होती है। तो उससे छुटकारा मिलेगा और जैविक जो प्रोडक्ट उसके तहत ये बढ़ रहे सपने, मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए मैं अपने साथी कैमरामैन कुंदन नागदा के साथ मोहन नागदा, बासनिया, नीमच। रेवली देवली से मोहन नागदा की रिपोर्ट।